सर वो रिकॉर्ड करता है फिर ब्लैक में बेचता है सर। ब्लैक में बेचता है? तो क्या सर सर? एक लेक्चर सर मैंने इग्नोर नहीं बोला कर तो रहा हूँ। सही सर, योजित की कंपनी है ना सर रिकॉर्डिंग की। कुछ भी बोलता है। सही है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। Na2CO3 में SO2 ऐड किया, A मिला। A में अगेन Na2SO3 पास किया तो B मिला। ठीक है। B को S के साथ हीट किया, S मतलब सल्फर के साथ, तो C मिला। C पे I2 डाला तो D मिला। अब ABCD क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड X imparts a golden yellow flame and give the following reactions. Zinc when boiled with X gives white precipitate A and gas B. Stannous chloride react with X to gives white precipitate C, which dissolve to gives D. Identify सारे unknowns. क्वेश्चन कॉपी करिए और बगैर बोले सॉल्व करके मुझे आंसर भेजिए। सर कौन से वाले पे भेजना है? मतलब मतलब ये क्या मेरा सर पे आप आपके चैट दे तीन सकते चार हो है या ना। दूसरे वाले पे भेजूं? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी किसने भेजा है मुझे? एक को ही सेंड कर सकते हैं ना सर, ध्रुव। जो ध्रुव होस्ट रहता है उसको ही कर सकते हैं ना। हाँ सर, होस्ट वाले को ही भेजूं क्या? ऑब्वियस है, जिससे मेरी आवाज आ रही है आपको उस पर भेजो। ओके सर। लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है क्या? 15 तारीख। हाँ हाँ 15 सर, 15 लग तो तक रहा है नहीं सर। सर एक्सटेंडेड। वो तो बोला था बोलते सर थे कि एक्सटेंड जून होगा। जुलाई रहेगा तो ठीक रहता। लग रहा है संन्यास लेना पड़ेगा। सर क्लोराइड के आगे क्या लिखा है? स्टेनस क्लोराइड लिखा है, रिएक्ट विद एक्स। क्वेश्चन का साइज बड़ा हो अगर तो पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं सॉल्व करने से पहले, याद रखिएगा। अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है ध्रुव का, और वो आंसर भी गलत है क्योंकि आप ध्यान से जरा ध्रुव पढ़िए, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, आपने आंसर में एलिमेंट भेजा है, कैसे हो सकता है?
हाँ सॉरी सर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। दुर्गेश, दुर्गेश आपका आंसर राइट है। हाँ राइट है। दुर्गेश आपने पहले सेकंड क्वेश्चन कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया। सर सेकंड वाला ज्यादा इजी लगा तो स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 का भी थर्ड पार्ट आपने नहीं किया है ना दुर्गेश? सी, हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, सी आपका गड़बड़ है। सी इज वाइट प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सी गलत है सर। हाँ, सी तो प्रेसिपिटेट है ना जो आपने भेजा। अच्छा सर मैंने डी भी भेजा, करेक्ट है वो? नहीं, डी भी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है तो ठीक है डी। सर, देखता हूँ, एक सेकंड। योजित बी रॉन्ग है तेरा। सर मैंने अभी सी और डी वापस भेजा। तो फिर सही है। अब जो भेजा है आपने डी, डी फिर तुम रिएक्शन लिख करके नहीं देख रहे हो क्या? ये बनेगा ही नहीं। रिएक्शन लिख करके देखो, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका ही रिएक्शन में। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे समझ गया।
हाइड्रोजन, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर दिया है अभी तक। बताना चाहूंगा कि लोगों को ये कंफ्यूजन है क्या कि प्रेसिपिटेट कौन सा होता है और सोल्यूशन कौन सा होता है, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक्स इसी में ही हो रही हैं आपकी। सर मैंने क्वेश्चन 1A का आंसर भेजा है, वो आप देख सकते हो करेक्ट है क्या? हाँ, ए बेटा ठीक है आपका, मतलब ए पॉसिबल है, जो आपने बनाया वो भी पॉसिबल है। सर मैंने ए और सी भेजा है। ए और सी, ए और सी कहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन का? ए होता नहीं हो सकता। अच्छा, ए और सी, सी, हाँ सी सही है, ध्रुव सही है। तो सेकंड पार्ट का भेजा मैंने। सर मैंने अभी डी भेजा, आप देख सकते हो। डी, ये डी, हाँ हाँ योजित, तुम्हारा सी और डी सही है। ओके सर। दुर्गेश ने डी भेजा है। सर फर्स्ट का सिर्फ ए ही आ रहा है, बाकी तो नहीं नहीं, थोड़ा सोचने की जरूरत है दुर्गेश। डी इज, आई डाउट, डी मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है सर, करता हूँ वापस। सर मैंने आपको सेकंड का ए और बी भेजा है, देखिए ना। सेकंड का, ठीक है, ठीक है। सर मैंने फर्स्ट का डी भेजा है। देखो, अब एक काम करता हूँ मैं ना, सेकंड क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी में जिन्हें करना था वो कर चुके हैं, वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका फोकस सिर्फ फर्स्ट पे रहना चाहिए। फिर देखो, यहाँ से बोला एक्स गोल्डन येलो कलर दे रहा है। गोल्डन येलो से सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि वो सोडियम है, बट सोडियम का कंपाउंड कौन सा है वो हमें नहीं मालूम, और चाहिए हमें कंपाउंड। बी में बोल रहे हैं सोडियम व्हेन बॉइल्ड विद जिंक व्हाइट प्रेसिपिटेट इन गैसेस फॉर्म। जिंक के साथ सोडियम तो रिएक्शन नहीं करता, सोडियम का कंपाउंड रिएक्शन करता है। सेकंड वाले स्टेटमेंट से ज्यादा क्लियर होता है, स्टेनस क्लोराइड है और वो व्हाइट पीपीटी दे रहा है। तो भाई व्हाइट पीपीटी जो है वो हाइड्रोक्साइड का होता है, इसका मतलब इसे NaOH होना पड़ेगा। इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट आता है वो NaCl आता है, तो ये पक्का से तुम्हारा सी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट which dissolves to gives D, यानी कि ये जो बना है पीपीटी ये डिसॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब फर्दर NaOH से रिएक्शन करेगा एंड इट गिव्स Na2SnO2। ये आपका डी होना चाहिए। जिन लोगों ने डी ये नहीं दिया उनका रॉन्ग है। इसी तरह जब जिंक के साथ NaOH की रिएक्शन हो रही है तो व्हाइट पीपीटी बोल रहे हैं, तो भाई व्हाइट पीपीटी बोल रहे हैं मतलब सिर्फ हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और सिर्फ हाइड्रोक्साइड अगर बनेगा तो साथ में क्या Na2ZnO2 नहीं बनेगा क्या? हाँ सर, जिंकेट बनेगा ना। रो एक्सेस पे होता है ना जिंकेट। नहीं, एक सेकंड, ये बात आप हमेशा याद रखिए, बिल्कुल एक्सेस पर होता है।
पर हमको जब पैसेज सॉल्व करना होता है ना, तो पैसेज सॉल्व करते समय हमारा आंसर देने का जो अप्रोच है ना, वो डिफरेंट होता है। तो फिर क्या करेंगे आगे? गैस पहले जिंक हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, राइट। जो डिसॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं तो हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ए ही बनाना पड़ेगा हमको। तो बी। हाँ, अब हमसे ये पूछा है, लेकिन साथ में गैस बी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये फर्दर भी रिएक्शन किया होगा, और जब ये फर्दर रिएक्शन करेगा तो Na2ZNO2 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। पूछा नीचे सब कुछ हमसे नहीं दिख रहा सर। ये, अच्छा मैं सेट कर देता हूँ। हमसे जो पूछा है आंसर हम उसका ही देंगे, बीच में और क्या बना उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो पूछा नहीं है तो उसके बारे में सोचना नहीं। जैसे व्हाइट पीपीटी, याद रखिएगा जो सोडियम कंपाउंड बनते हैं ना, ये सारे सेलेबल होते हैं। हाँ सर। व्हाइट सर और पीपीटी नीचे पूछा, करो। और नीचे करो। सर ऊपर का थोड़ा मतलब खाटी धोखी वो नहीं है। हाँ सर, बस 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 सर, हाँ सर दिखा। चलेगा सर। तो आपको पूछा ये था तो आप इसके बारे में सोचिए, और फिर जो गैस बनी वो ये थी हाइड्रोजन। इसके बारे में पूछा नहीं तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं। ओके सर, तो फिर ए सर ZNOH होल चॉइस हो गया। देखो मैं लिख दे रहा हूँ सारे आंसर्स आपके। एक्स आपका, सर हाँ बेटा बोलिए। सर सोडियम जिंकेट सॉल्यूबल होता है ना? हाँ अच्छा, सी, इसके लिए वो प्रेसिपिटेट के लिए ZnOH ट्वाइस लिखना पड़ेगा। यस, उन्होंने आपसे व्हाइट प्रेसिपिटेट बोला था तो हमें प्रेसिपिटेट पे रुकना पड़ेगा। और गलत ये हो गया। ओके सर। ये हो गया सारा आपका एक्स ए बी सी डी। क्लियर है? हाँ सर। मैं भी सर क्लियर तो हो जाऊं? यूजुअली व्हाइट पीपीटी में हम हाइड्रोक्साइड बना है। यस यस। और कुछ चीजें ऑब्वियस है, जैसे अभी आप थोड़ा, मुझे लगता है याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ना एम्फोटेरिक जो होता है ना, वही व्हाइट पीपीटी देता है अल्कली के साथ। देख लो आप, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आपने। जिंक भी था, ये टिन भी था। हम लोगों ने लास्ट टाइम बेरिलियम की बात करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो चैप्टर में। हाँ सर। तो यस ये सर। जो एम्फोटेरिक है, ये हमेशा हाइड्रोक्साइड देंगे, जो प्रेसिपिटेट व्हाइट होगा, बाद में सेल्युबल हो जाएगा। इसी के बेसिस पे जब हमने एस ब्लॉक पढ़ा था तो आपको हेडिंग डलवाया था, सेल्युबल हाइड्रोक्साइड, इनसेल्युबल हाइड्रोक्साइड। कुछ क्लिक कर रहा है? हाँ अब सर, जरा आपने बोला था हाँ सर। सॉल्यूबल याद रखने के लिए एम्फोटेरिक याद करना पड़ेगा। हाँ सर फर्स्ट वाले के लिए थोड़ा टाइम दो ना। ले लो टाइम। मैं अब नेक्स्ट आएंगे। क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप ट्राई करते रहो। सर मैंने आपको भेजा, आप देख सकते हो फर्स्ट वाला। फर्स्ट का भेजा है? हाँ सर। कहाँ है यार? ये रीसेंड करो ना, बहुत मैसेज हो गए हैं, रीसेंड करो तो ढूंढना पड़ेगा इनको। अरे यार, बी में Na2CO3 कैसे हो सकता है, सोच के बताओ। वी आर ट्रीटिंग विद Na2CO3 एंड वी आर ऑब्टेनिंग सॉरी सर, Na2CO3। सॉरी सर, गलती से लिख दिया सर सर, सी नहीं। Na2H2O3 लग रहा है। हाँ सही करो उसको, नहीं तो पाप लगेगा। नहीं सर, वो एस लिखने जा रहा था, सी आ गया। हाँ, बस सी की जगह ऐसा आ जाएगा तो सही हो जाएगा। हाँ सर, वही तो। फिर सही है आपका आंसर ना। क्या था आंसर? अभी तक फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे सिर्फ एक ही बच्चे ने दिया है, चक्रवर्ती साहब ने हमारे।
वाला ज्यादा टफ हो जाए। तो फर्स्ट का भी भेजा शायद से, ये है क्या? एक सेकंड चेक करना। ये भी ना हो पाएगा। तो सही है गलत सर मैंने भी भेजा आपको। ठीक है, बी सी डी। डी जरा देखने की जरूरत है दुर्गेश, आपका डी गड़बड़ है। सर मुझे वहां पर ही प्रॉब्लम हो रहा है डी में, एक सेकंड। योजित क्या भेजा आपने? तो बी भेजा था मैंने, फर्स्ट का बी। ए तो हो गया था। डी, सर ओनली डी? नहीं, बी भेजा है ना आपने? बी हाँ सर। नहीं, बी रॉन्ग है, अरे बी रॉन्ग है। सर मेरा ए बी सी करेक्ट है ना? बाकी आपका करेक्ट है। दुर्गेश बी क्या आया? चुप रहे। अरे सर बी तो बताने दो। नहीं नहीं नहीं, बाकी के क्वेश्चन बड़े ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। तो देखे तो देखो एक। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें एक्चुअली क्या है ना, आगे पी ब्लॉक के भी पॉइंट्स बीच में आ जाएंगे ना जिस क्वेश्चन में, वो आपसे वर्स्ट हो ही नहीं हो रहा, जाएंगे, उसमें से वर्स्ट ही नहीं हो रहा, टाइम। वो कैसे होंगे? सर मैंने ए बी सी भेजा। सर अब देखो डी करेक्ट है क्या? बेटा एक ही मिनट देता हूँ, बोला मुझे क्वेश्चन गड़बड़ है ये भी। अभी मैं सेकंड वाला कर दूं, मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया आप लोगों को ट्राई करके। हाँ सर प्लीज सर। ज्यादा ही फंस गए। बहुत सर ज्यादा। वो बी में प्रॉब्लम हो रही है सर। तो मेरे को बी में हो रहा है यार। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, चलो पहले बता देता हूं। देखो SO2 आपने पास किया, तो पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा आपको एक अप्रोच की जरूरत है। ए बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया था मुझे। ए आंसर क्या दिया था दुर्गेश आपने? CO2। अबे
सर CO2 भी आता है ना, मतलब रिलीज तो होता है। NaHSO3 Na2 NaHSO3 मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा तो तुम कुछ भी बना दोगे दुर्गेश। सर वैसे मैंने हाइपो भी लिखा था वहां पर। अरे अंकल हाइपो नहीं, सॉरी Na2SO3, सॉरी सॉरी अच्छा अगर Na2SO3। Na2SO3 है तो बी क्या है फिर? NaHSO3 बी Na2SO3। सर B होगा ना Na2SO3 हाँ सर बी फिर A क्या है? Na2SO3 इसलिए वो एस से रिएक्ट NaHSO3 करेगा। ए होगा। पता ही नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ A NHSO3 क्यों होगा? आपने मेरे को Na2SO3 सही बोला। चलो मेरा चांस। देखो नॉर्मली क्या होता है, रूल समझ लीजिए, नोट्स में आपके लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली ये CO3 है, ये SO2 है। कार्बन और सल्फर में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? सल्फर बोलिए। डाई। कार्बन एसिडिक है, सल्फर भी एसिडिक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बनाएगा? सर पक्का है? तो हाँ अगर हाँ सर। स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक को रिप्लेस कर सकता है या वीक स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस कर सकता है? स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग को। देखो यार कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है। दैट मींस व्हाट कि अगर हमको एक रिएक्शन ये दे दी जाए और हमसे पूछे क्या बनेगा, बताओ। सर रिएक्शन नहीं ना। नहीं बनेगा ना कुछ। ये रिएक्शन नहीं होगी। ये तरीका हो गया हाँ, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन टेस्ट का। समझ में आया? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन वीक है सल्फर से। इज इट? अब आपका Yes, sir. अप्रोच ये था कि कार्बन ने सल्फर को रिप्लेस कर देना है तो Na2SO3 बन जाना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं, बार बार ये सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका राइट नहीं हो रहा। क्यों राइट नहीं हो रहा है? क्योंकि अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ड्राई गैस रिएक्शन नहीं करती है, गैस कैसी रिएक्शन करती है? मॉइस्ट। मॉइस्ट। तो मॉइस्ट होगी तो आ जाएगा हाइड्रोजन भी, तो ये बनेगा ए में। बात समझ में आई? सर ड्राई गैस अब रिएक्शन क्यों नहीं करी? अब आगे देखिए, सोडियम कार्बोनेट फिर क्यों डाला गया है यहाँ पर? क्योंकि अगर आप Na2SO3 बना देंगे तो B आपको Na2SO3 ही बनेगा, क्योंकि कार्बोनेट तो सल्फर को रिप्लेस कर नहीं सकता। भाई ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं ना, यस सर यस सर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन हो पाना। भाई तो सोडियम कार्बोनेट करता क्या है? सोडियम कार्बोनेट अगर आपको याद आ रहा हो तो मॉइस्चर को खींचने का काम करता है। सोडियम कार्बोनेट मॉइस्चर को खींच लेता है, डिहाइड्रेटिंग की तरह काम करता है, डेसिकेटिंग की तरह काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, इसका जो हाइड्रोजन आया ना वो निकाल दे रहा है और दिस बिकम Na2SO3। गाइस इज इट क्लियर? अब अगर Na2SO3 बच रहा है तो सल्फर Na2SO3 में जुड़ के क्या बनाता था? हाइपो। Na2SO3। और भाई हाइपो की रिएक्शन आयोडीन के साथ Na2S4O6 बनता है। ये है मेजर प्रोडक्ट। सर Na2S4O6 के साथ क्या बनता है? NaI बनता है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। तो सर मैंने NaI बोला था, वो करेक्ट है या नहीं? नहीं ठीक है, रिएक्शन का पार्ट है, रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, बट हम अगर सल्फर का मेजर प्रोडक्ट लेकर के चले तो हमारा डिस्कशन मेजर प्रोडक्ट पे ही है, वरना तो हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बनेगा। हाँ आपने CO2 बनाया भी है हाँ ना? इसके लिए मैंने डाला सर, वो मॉइस्ट मुझे रियलाइज नहीं हुआ। हाँ भाई क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। इस क्वेश्चन के आंसर के अलावा कुछ और भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हैं, वो उस पे जरा फोकस रखिए। गैस अभी ड्राई रिएक्शन नहीं करती, मॉइस्चर होगा जरूर, ठीक। दूसरा, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ Na2SO3 बना रहे हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं होती। गाइस क्लियर है? चलो जरा थर्ड पर आ जाओ। थर्ड तो बहुत इजी है। सर थर्ड के लिए 2 मिनट और।
थर्ड का आंसर भेजा लोगों ने मुझे। थोड़ा राइट में ले जाए ना। थर्ड का आंसर ठीक भेजा है। चक्रवर्ती साहब का राइट है, देवांश का भी राइट है। इसके बाद कैमरा थोड़ा राइट में घुमाइए। हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, आंसर चेक करने तो। आरुषि राइट है, सानिया राइट है। अभी तक जिसने भी भेजा है थर्ड तो राइट ही होगा। सर फोर्थ वाले में बी के लिए क्या लिखा है वहां पर? फोर्थ वाले में बी में वाटर डालने से अल्कलाइन सॉल्यूशन प्लस हीट आ रही है। ओके सर। लोगों का थर्ड क्वेश्चन हो गया है, बहुत सारे लोगों का। तो भेजा था आपको, मतलब आपका राइट है क्या? थर्ड ही भेज रहे हैं ना सब लोग, थर्ड तो राइट ही भेज रहे हैं सब लोग। थर्ड अभी तक किसी का रॉन्ग नहीं हुआ है, थर्ड सब सही कर रहे हैं।
सर आपने वहाँ पे फोर्थ में डी के लिए क्या लिखा है? फोर्थ में डी गैस है, सोल्यूशन ऑफ बी डालते हैं तो मिल्की सस्पेंशन आता है। सर फिफ्थ की सी के नीचे क्या लिखा है? क्या चीज? फिफ्थ के सी के नीचे क्या लिखा है? सी के नीचे गैस है, फ्यूम्स इन एटमॉस्फेयर है। सर वो CO2 के लेफ्ट में क्या लिखा है? सिक्स्थ में। कहाँ पर? अच्छा इधर पे CO2 हाँ पास किया तो जी कलरलेस सोल्यूशन मिल रहा है। क्या सर? दिखा भी। हाँ सर अब दिख रहा है। Yes. आपको देखो सोचना है, रिकॉल करना है, चीजें पढ़ी हुई हैं, पर जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो अप्रोच मैटर करता है। एज इट इज आपको चीजें नहीं मिलती हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज एक बार देख लीजिए, जगह भी खाली हो जाएगी। बहुत सिंपल था, लिथियम और हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेंगे तो लिथियम का हाइड्राइड मिलेगा, और अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो LiOH और H2 मिलेगा। गैस बोल रहे थे। LiH में AlH3 डाल देंगे, एडिशन हो जाएगा, DLiAlH4 बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दैट्स इट। सभी का राइट था। मुझे नहीं याद आ रहा किसी ने गलत भेजा है, ना भेजा हो बात अलग है, लेकिन जिसने आंसर भेजा है उसका सही था। थर्ड इरेज कर दूं मैं? हाँ हाँ सर। अच्छा आगे करिए बात। सर मैं एक बार आप चेक कर सकते हैं, मैंने 4 का सेंडी क्या आंसर? तनिष्क का आपने भेजा है मुझे, फोर्थ का ए बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। सर मैंने BCD भी भेजा ऊपर। देखो मुझे हाँ भेजा तो है, BCD ठीक है, ठीक है। सिर्फ तनिष्क का ही आंसर तो आया अभी तक फोर्थ क्वेश्चन में। नहीं सर, जगन, मैंने ध्रुव मैंने भी सेंड किया। किसी ने ध्रुव ने भेजा, हाँ ध्रुव का भी ठीक है, ध्रुव ठीक है। जगन्नाथ जी ने भी भेज दिया है। ए यार रॉन्ग है आपका, जगन्नाथ जी आपका ए रॉन्ग है, और ए अगर रॉन्ग हो गया तो सब रॉन्ग हो जाएगा। सनी सेट्टी का CDB बिल्कुल सही है, BCD सही है, ए नहीं भेजा है आपने। तो मैंने फोर्थ का ए भेजा। फोर्थ का ए भेजा नहीं, रॉन्ग है ध्रुव। आप खुद ही बताओ ना, ए से आपको 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं क्या जो आप ए एज्यूम करके बैठे हो?
सर फोर्थ क्वेश्चन में सी के ऊपर क्या लिखा है? सी के ऊपर लिखा है बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। अच्छा बर्न्स, ठीक है सर। तो गलत है मेरा ना? अगर मैच नहीं कर रहा तो गलत ही है बेटा। ए आपने सामर्थ्य जो भेजा है वो हो नहीं सकता। भाई प्लीज आप लोग ना क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भेजो। कुछ लोग तो आगे आगे चले जा रहे हैं, कुछ वही थर्ड और फोर्थ का आंसर दे रहे हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि किसमें देखना है उसे। सर मैंने फोर्थ का भेजा, चेक कर सकते? फोर्थ का ए बेटा बाकी की कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या वो? क्या सर? बाकी सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? तुम ये बताओ, आपको किसने बताया कि जब आप जो कंपाउंड 4 बता रहे हो उसे हीट करने से हाइड्रोजन गैस मिलती है? ये कहाँ पढ़ा आपने? गलत है। सर वो ब्लू फ्लेम का तो जबरदस्ती बना दोगे आंसर यार। अरे आपस में कुछ लिंक होना चाहिए ना। तो टेंथ यस में सर। तो वही पढ़ा था। ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी, एक इधर का उठाओ एक उधर का उठाओ। सर बाकी सब सही है, उसके अलावा? नहीं बाकी एक्चुअली देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक ही चीज होनी चाहिए जो सबसे रिलेट होनी चाहिए। तो रिलेट नहीं हो रही मतलब गलत हो गया।
कोई भी भेज नहीं रहा है मुझे आंसर। मुझे करना है क्या फोर्थ क्वेश्चन? Yes, sir. सर एक सेकंड। दुर्गेश आपका ए रॉन्ग है। थोड़ा ए डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। शायद सर ऑप्शन कुछ हिंट दे दो सर, सही हो जाए। कुछ hint। हिंट क्या, ऑप्शन देने पड़ेंगे। सर मैंने आपको भेजा फोर्थ का, देखेंगे एक बार। भाई देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम 100% रॉन्ग है। चलो मेरा चांस आ गया, आई थिंक अब करना चाहिए। बहुत सारा मिस्टेक हो गया है। नहीं होगा ठाकुर, सब रॉन्ग है। चलो दुर्गेश रहने दो। कैल्शियम, तो कैल्शियम तो होगा ना। जी सर, वही मैंने बोला, ऑप्शन दे देता तो ये राइट हो जाता। तो दो ना सर, एक बार देखते हैं ना, एक बार ऑप्शन दो ना। अरे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सबने जितने आंसर दिए ना ऑप्शन के, 3 ऑप्शन कवर हो गए। 75% आंसर आ चुका है। जो बचा है वही आंसर होगा। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखिए, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, कौन सी गैस याद आती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन। अच्छा ओके, आपको सिर्फ हाइड्रोजन याद आ रही है। सर कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, ये 2 गैस होती हैं। अरे रे, ठीक है, अब अल्कलाइन सोल्यूशन मिल रहा है, तो भाई ब्रिक रेड है तो कैल्शियम तो पक्का होगा। तो बी कोई गैस तो नहीं है, मतलब सॉलिड है जो अल्कलाइन सोल्यूशन हीट भी लिबरेट कर रहा है। हाँ सर, आइए। हाँ ठीक सर। है, डी ऐसी गैस है जो मिल्की सस्पेंशन दे रहा है। मिल्की सस्पेंशन मतलब लाइम वाटर टेस्ट की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ बी, तो ये पक्का CO2 होना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर, ये भी है। यस सर, वो आया बस। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये CO2, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया ये, है ना, कि ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये CO2, ये हाइड्रोजन है। तो भाई ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है जिसमें हाइड्रोजन निकले कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। वाटर तो निकाल सकते हैं, पर वाटर है नहीं, वो गैस बोल रहे हैं। तो पक्का वो गैस CO है। अब आप फिर से प्रॉब्लम में आ गए कि आपको कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं पता है जिससे CO, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड निकलता हो। ये आपको पता चल पता था, गई। यही मैं बोला था कि ऑप्शन होता तो आपका काम हो जाता। वो कंपाउंड है, CaCO4। पूरी केमिस्ट्री में एक ही कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके सर। पूरी केमिस्ट्री में सिंगल कंपाउंड है। लिख लीजिएगा, यूनिक पॉइंट है, पेज के टॉप पे लिख लीजिएगा, सिंगल। अच्छा, इस कंपाउंड की एक और खास बात है, वैसे तो बोर्ड पे दिख रही है पर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, मैं बोलूंगा तब आपको दिखेगा। सिंगल कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री विच गिव्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। देखो जरा, बेसिक, हाँ एसिडिक, न्यूट्रल। दिखा कि नहीं दिखा? हाँ हाँ सर। हाँ। बेसिक, एम्फोटेटिक बच गई ना। एसिडिक, न्यूट्रल। अकेला कंपाउंड है जो तीनों नेचर के ऑक्साइड दे देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये लाइन भी आती है। तो एक ही कंपाउंड है पूरी केमिस्ट्री में, नोट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन पे आ जाइए। सर DCO2 है ना? हाँ हाँ हाँ, सर फिफ्थ में सी गैस है ना वो? हाँ। अभी फ्यूम्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियस गैस होगा। चलो करो स्टार्ट। तो फ्यूम्स इन। फ्यूम्स इन ATM मतलब एटमॉस्फेयर। ओके सर।
सर फिफ्थ के सी में क्या लिखा है? फ्यूम्स इन। एटमॉस्फेयर। अच्छा। ये भाई 6 का आंसर भेज रहे हैं भाई, 5th तो कर लो। सर मैंने अभी फिफ्थ का भेजा आंसर। सर क्वेश्चन 5 राइट है या रॉन्ग है? मतलब मैंने जो आंसर भेजा वो। चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। अबे तुमने तो एक कंपाउंड ए तुम्हारा ना राइट होते हुए भी रॉन्ग हो गया है। तुमको कौन बताया इतना सारा वाटर होता है उसमें? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं वो करेक्ट करके देता हूँ, एक सेकंड। बाकी सब ठीक है आपका। सिर्फ ए में वो उसका गड़बड़ है ना? हाँ, तुमने एनहाइड्रस ए बना दो बस। हाँ, बाकी ठीक, हाँ। बाकी ठीक है। तो फिफ्थ का ए भेजा मैंने। सर मैंने भी वापस भेजा। फिफ्थ का ए। दुर्गेश ठीक है। योजित तुमने खतरनाक तरीके से रॉन्ग किया है, शायद ऑप्शन भी ना मिले ये तो। प्रत्युष, हाँ सर, सॉल्व किया आपने? ट्राई कर रहा हूँ। भेजिए आंसर। यस्मित, हाँ सर। कितने सॉल्व हो गए? एक भी सॉल्व नहीं किया आपने। आंसर भेज ही नहीं रहे हैं आप। सुजल, सुजल, हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व हो रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा होता है सर, रॉन्ग भी होता है अभी। यार आंसर तो आ नहीं रहा आपका। रॉन्ग होता है ना सर। तो क्या हो गया यार, गलत हो जाता है तो हो जाने दो ना गलत। अभी रॉन्ग भेज के क्या होगा सर? नहीं नहीं, फिर वही देखो ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आप अगर गलत करोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग से वो गलत वाला जो पार्ट है वो रिमूव ही हो जाएगा ना। आप खुद क्यों जज कर रहे हो? गलत होने दो। एक बार पता चल जाएगा गलत है तो तुम तो रीट्राई करोगे, वरना तुम उसी ऑप्शन को सोचते रहोगे बार बार। हाँ सर। आप भेजो, गलत होगा कोई बात नहीं, हो सकता है पार्शियली करेक्ट हो। हाँ सर। भेजिए।
देवांश आपका आंसर राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। दुर्गेश दुर्गेश राइट है आपका, कौन सा वाला? जो अभी भेजा है 6 का वो भी राइट है। पूरा? हाँ ठीक है। सर मैंने फिफ्थ का ए सेंड किया, आप वो बता सकते हाँ हैं? राइट है, ध्रुव राइट है आपका 5 का ये। सर 6 वाले में जी वाला भी राइट है? जी कहाँ है? नहीं जी रॉन्ग है। हाँ एफ, सर वही डाउट है मुझे। हाँ एफ और जी रॉन्ग है, ऊपर का राइट है। हाँ वो चेक करता हूँ सर। सामर्थ 5 का ए नहीं बेटा, सामर्थ आवाज नहीं आ रही आपकी। सामर्थ आवाज नहीं आ रही। योजित यस सर। करना बंद कर दिया क्या सॉल्व? नहीं सर, कर रहा हूँ। नोट्स रेफर करो, नोट्स रेफर करो। ओके सर, करता हूँ। ओके समर्थ। सर मैंने फिफ्थ का बी एंड सी भी भेजा है। ठीक है। सिक्स का ए बी और डी, आयुष ने ए बी और डी भेजा है। ए बी सही है, डी सही है, ए बी डी सही है आपका। आरुषि राइट है, ए बी डी। ओके सर। फिफ्थ में करूं? हाँ सर। देखो फिफ्थ में इतने सारे हिंट्स थे, और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ आप नोट्स रेफर कर लीजिए, आपने नोट्स रेफर नहीं किया। फिफ्थ में बहुत सारे हिंट्स हैं। सबसे बड़ा हिंट, किसी कंपाउंड को हीट करो और वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड दे दे। कितने देते हैं हाइड्रोक्सी बताओ जरा? 2। केवल 2, एक बेरिलियम और मैग्नीशियम। फिर इनमें से कोई हाइड्रोक्सी होगा, उसके बाद
वो KOH में सॉल्युबल होके व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब वो एम्फोटेरिक भी है, तो वो बेरिलियम है। और कंफर्म करना है तो ऑक्साइड प्लस CCl4, तो अगर हम बेरिलियम का ऑक्साइड एज्यूम कर लें और CCl4 के साथ हीट करें तो देखो BeCl2 मिलता है, ये पक्का BeCl2 4H2O हो गया। इसको हीट किया है, आप नोट्स में देखिए एज सच रिएक्शन लिखी हुई है, ये HCl निकलता है, HCl फ्यूमिंग होता है, KOH के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो BOH ट्वाइस हो गया। गाइस समझा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आप लोग ना नोट्स रेफर ही नहीं कर रहे हो। कुछ लोग बैठ के गूगल करना शुरू कर देते होंगे, जरूर उसमें टाइम जा रहा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। सिक्स का आंसर और क्या भेजा है? शिखर ने भेजा है F। हाँ शिखर राइट है आपका। ठीक है सर। आरुषि ने और क्या भेजा है? इनटू EH2। बेटा EH2 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आप लोगे तो फ्यूम्स नहीं दे पाएगा। F भी आपका रॉन्ग हो गया है। सानिया 6 F नहीं, व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम क्लोराइड का नहीं होता है। E आपका राइट है सानिया, E आपका राइट है। सामस 6A आपका राइट है। सर F तो NH4Cl का ही होता है ना? हाँ, ओ माय गॉड, सर वो मेरा वहां मेरा पर F मिस्टेक नहीं है। होना चाहिए ना, हाँ ये अगर F है वो कुछ अलग होगा। हाँ ये GH करते हैं। मैं फिर वाला रीड कर दूँ।
सर आपने 8th में लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या लिखा? एल्कली ऑल्सो, एल्कली ऑल्सो। मैं करूं क्या 6 वाला? सर एक सेकंड। सर एक सेकंड। और हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। स्टार्ट करूं 6? चलो देखो, एलिमेंट ए को एयर में हीट किया तो बी और सी दे रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ए मेजर पार्ट ऑफ सीमेंट है, तो जरा रिकॉल करो सीमेंट में क्या क्या था मेजर में। कैल्शियम और सिलिका, दो ही चीजें थी वहां पर मेजर पार्ट में। अब एयर के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड देना, तो एयर में दो कंपाउंड कब आ सकते हैं? जबकि एयर का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों रिएक्शन कर रहा हो। तो भाई ऐसा तो कैल्शियम ही करता है, दो कंपाउंड दे रहा हो। तो एक कैल्शियम का नाइट्राइड होगा, हाँ सर। एक कैल्शियम का ऑक्साइड होगा। अब यहां से पीछे चलते, यहाँ हिंट है, HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स हमेशा याद रखना सिर्फ अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ये HCl है तो पक्का ई अमोनिया होना चाहिए। तो बस ये हमारी बात को वेरीफाई भी कर पा रहा है कि अमोनिया आना चाहिए। तो अगर ये अमोनिया है तो पक्का डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। भाई इसके बाद तो CO2 डालते हो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, लाइम वाटर टेस्ट जिससे बचपन से आप सुन रहे हो। ये हो गया। समझा? हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ सर। हालांकि बहुत हाँ सारे सर। लोगों ने सही आंसर दिया, टाइम लगाया है लेकिन सही आंसर भी दिया है। सानिया आपका आंसर राइट है। आरुषि करेक्ट हो गया अभी, ठीक है। ठीक है, 6 कॉपी कर लीजिए, इरेज करके चेंज करना है। सिक्स इरेज कर रहा हूँ मैं।
सामंत क्या भेजा है? हम्म, हम्म सर मैंने 7 का भेजा, वो आप देख सेवन सकते का दुर्गेश मैंने नहीं दुर्गेश भेजा। आपका 7th राइट है। क्या क्या? 7th राइट है दुर्गेश। हाँ तो मेरा चलो मैंने एक हिंट और डाल दिया है। मेजर सोर्स एंड कॉमर्शियल सोर्स ऑफ सी है M। अब जरा अप्रोच रखिए। सर मैंने 8 का भी भेजा। 8th का पॉसिबल है, आंसर पॉसिबल है।
सर मैंने 7 का भेजा है। अगर M कहीं लिखा जाता है तो M का मतलब मेटल होता है। हाँ सर। मैं करूं क्या 7th? सर 1 मिनट। मुझे लगता है 7th कर देना चाहिए मुझे, बहुत सारे लोगों का। स्टार्ट करें? हाँ सर। चलो, मैंने इतने सारे हिंट्स दिए फिर भी आपको क्लिक नहीं किया। मेजर और कॉमर्शियल सोर्स ऑफ सी, सी ब्लू फ्लेम देता है। ब्लू फ्लेम तो भाई सिर्फ 2 ही देते हैं। COH। CORH। अब उसके बाद यहाँ पे हिंट था हाइड्राइड ऑफ M। अरे हाइड्राइड बोल दिया तो गैस हाइड्रोजन ही हो गई। HO1। हाँ सर। अब हाइड्रोजन हाँ का सर। प्रिपरेशन आप किससे करते थे? अरे कैल्शियम हाइड्राइड, पक्का मेटल कैल्शियम होगा। याद आया कि नहीं? हाइड्रोलेट। यस सर। हाँ 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 सर। यस एयर में अब ऑक्साइड बना रहा होगा। CO। हाँ सर। H2 ऐड करके COH ट्वाइस और बेरिलियम के साथ। हाँ सर समझा। बेरिलियम के साथ कोई भी अल्कली रिएक्शन कर सकता है, गैस हाइड्रोजन मिलेगी। समझ आया? हाँ सर समझा। हाँ सर। इतने सारे हिंट्स है। आप ना क्वेश्चन पे थोड़ा बार बार रीड करा करो क्वेश्चन, और प्लीज नोट्स रेफर करना शुरू करो। रेफर करने से याद होगा। एट्थ पे कौन पहुंचा? सर मैंने जो भेजा था सर, मतलब वो एक ये है सेट है, मतलब बहुत ऐसे हो सकते हैं M1 M2। बिल्कुल सही, बहुत सारे हो सकते हैं। आपका सेट भी ठीक है। पर इन जनरल क्या होता है ना, अगर हमको ऑप्शन मिले तो हम हमेशा जो बहुत फार अवे है ना उसको सोचते हैं, बहुत हाँ सर, दूर। मैं वो अभी वही हाँ, डालने वाला था आंसर में। हाँ। मैं करूं क्या एट्थ वाला? रुको सर 1 मिनट। देवांश ये नहीं हो पाएगा। एक ऑप्शन ठीक है इसमें से, पर एक ऑप्शन रॉन्ग है। चलो मैं और कर देता हूँ। टू मेटल M1 M2 belongs to same group. नहीं, योजित ध्रुव रॉन्ग। मैं करूं एट्थ? चलो देखो जरा, जब आपको इस तरीके का ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई दे कि ऑक्साइड सॉल्युबल और सल्फेट इनसॉल्युबल, तो इसका मतलब पहले तो दोनों एलिमेंट बहुत दूर हैं पर एक ही ग्रुप में हैं। ऑक्साइड M2 इज सॉल्युबल इन एल्कली, तो भाई अगर एल्कली में कोई सॉल्युबल हो रहा है तो पक्का वो एम्फोटेरिक वाला हो।
अब एम्फोटेरिक अब तक हमने पढ़े कितने हैं यार, एक ही तो पढ़ा है, बेरिलियम। इन दोनों ग्रुप में बेरिलियम है। ये बेरिलियम सेम ग्रुप का है, तो मैंने कहा बहुत दूर होने चाहिए, तो अगर ये बेरिलियम है तो इसको बेरियम ले लो आप। तो बेरिलियम ही है। हाँ, आप कैल्शियम भी ले लो चलेगा, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, पर दूर के होंगे तभी डिफरेंस अच्छे से दिखाई देगा। अब देखो BeO BeSO4 आप नोट्स रेफर करिए, और ये सेलेबल है अल्कली में कितनी रिएक्शन कर ली हम लोगों ने आज इसकी, तो समझा। और कैल्शियम मैग्नीशियम सेलेबल नहीं हो सकते ना अल्कली में। नाइन्थ भी हिंट है। चलो मैं बताता हूँ नाइन्थ भाई। मिनट नोट्स सर आ गया। सर एक सेकंड रुको ना। ये पूरा ना एक ही जगह पे लिखा है नोट्स में, देख लो आप। हाँ सर अभी मिला। सर हाँ सर चीजें याद रखने की कोई टिप्स है क्या इनऑर्गेनिक में? देखो, ये जो स्टेटमेंट तुम्हारा है ना, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक्सक्यूजेस से भरा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि चीजें याद करने की, चीजें समझने की है। जब हम नहीं कर पाते हैं कोई चीज, तो हम अलग अलग स्टेटमेंट ढूंढते हैं उन चीजों को कवर करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि तुम एक्चुअल चीज को कवर करने की कोशिश करो। मैंने तो आपको बोला ही नहीं याद करो, मैं तो आपको सीधा बोला भाई नोट्स खोल के करो, तो भी आपने आंसर नहीं दिया। आप नोट्स खोल के अगर आंसर नहीं दे रहे हो तो याद तो बहुत दूर की बात हो गई। मैंने तो ओपनली बोला भाई अब बुक खोलो, बुक से देख के आंसर बता दो। तो इसका तो मतलब ये कि जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। ये तो ऐसा लिखा हुआ है। सर वो जो आपने बी के साथ NaOH लिखा है उसका C आएगा और ऊपर भी C सेम है क्या? कहाँ ऊपर सी है? हाँ ये सी वाइट सेम है ना? हाँ हाँ ओके सर। उनको डी हो जाएगा, मैं करता हूँ। याद आया कि ये कौन सा रिएक्शन है? हाँ सर बेरिलियम वाला। बेरिलियम का क्या बनता है? BeCl2। BeCl। अब पानी डालो, HCl, सॉरी ये फ्यूम्स है और ये HCl, हाँ ये भी हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। तो कैल्शियम भी हो सकता है ना? कैल्शियम कहाँ बनता है इस रिएक्शन से? आप देखो जरा, स्पेशल रिएक्शन लिखाई थी, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बनता था। अच्छा ओके। और अगर कैल्शियम ले भी ले भाई, तो कैल्शियम NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। NaOH के साथ तो सिर्फ एम्फोटेरिक की रिएक्शन करते हैं। ओके ओके। थोड़ा पढ़ो, ठीक है, नोट्स पढ़ो, कम से कम नोट्स में तो ये पता चले कि लिखा है कि नहीं लिखा है। नेक्स्ट पे पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, और पी ब्लॉक भी कंप्लीट करने के बाद ऐसी ही प्रैक्टिस करनी होगी हमें। यस सर। सर मैक्सिमम अल्कलाइन अर्थ मेटल से ही आता है क्या पैसेज क्वेश्चंस? पैसेज क्वेश्चन हमेशा मिक्स होते हैं। मैंने बहुत कोशिश करके ढूंढ के आपको वही क्वेश्चन कराए जिसमें सिर्फ एस ब्लॉक इन्वॉल्व हो। सर हाँ सर, अगर ज्ञानेश्वर सर को बोलो कि सर पर्सनल लेक्चर चाहिए, उसके बाद ग्रुप में डाल देना मैसेज, मतलब तो भी प्रैक्टिस करा सकते हो ना? सर सी में क्या है? सी का क्या लिखा है आपने? सी बेरिलियम, ये CHCl व्हाइट फ्यूम्स HCl। ओके। तो जैसे मेंटरशिप लगवा दी उसमें फिर पढ़ा दिया पैसेज, क्योंकि सर बहुत गंदा हुआ आज तो। नहीं देखो ना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप नोट्स में पेजेस पलटने की आदत डाल लो। ओके सर। वही एक तरीका है। सर M2 एसिडिक नहीं हो सकता क्या? M2 क्या नहीं हो सकता? एसिडिक। आप मुझे सजेस्ट करो कोई एलिमेंट जो दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हो और ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हो। एल्यूमिनियम बोरो।
वो भी एम्फोटेरिक है। हाँ सर ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हाँ ठीक है गाइस, यस चलो ऐश करो। बाय सर, Goodbye. थैंक यू सर। थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you.